जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, मैंने पहले भी बताया है, किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी उत्तर भारत की सर्वखाप की महापंचायत हुई है। 3 दिन चिंतन शिविर चल रहा है हमारा कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर पूरा उत्तर भारत की बड़ी धर्मशाला, जाट धर्मशाला, उसके बड़े हॉल है। तो वहाँ पर हमने पंचायत करी और उधर से यूपी वाले भैया ने और पंजाब वाले ने नज़दीक पड़ गया। उनसे बिहार से भी आए थे, एमपी से भी आए थे, यानी कि जितने भी उत्तर भारत में खाप हैं या जो खापों के विचारों से सहमत हैं, वो सभी आदमी आए थे। 3 दिन बहुत भीड़ रही है। और उसमें हमने अपने जज साहिबान भी बुलाए जो रिटायर्ड जज हैं, फिलहाल के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील भी आए और बुद्धिजीवी आए। सब आप अपने विचार दिए और हमने प्रस्ताव पास करके और सब ने लव मैरिज, लिव इन, समलैंगिक 3 मेन मुद्दे, बाकी और भी जो हमारा समाज में बुराई आ रही है उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कराया है। और ये हम लड़ाई लड़ाएंगे। शायद इस बीमारी ना हम हरियाणा तक ख़त्म करवा सका, यूपी तो, यानी कि जहाँ भी हमारा यो कल्चर है एक भाई 3G गांव गुआंढ गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, जो लिव इन के खिलाफ है, समलैंगिक के खिलाफ है, सब ने इसका विरोध किया है। और भी के खिलाफ हम लड़ाएंगे और इन्हें ख़त्म करवाएंगे। और रात में वापस आ गया था और वहाँ बड़का ने 1-2 वीडियो बनाई थी, लेकिन वो आवाज़ साफ नहीं आई थी क्यों भीड़ भड़का था। भाई आवाज़ साफ भी नहीं आई होगी, कटी भी गई होगी, बताना कि है। कमेंट आए थे प्रधान जी आवाज़ नहीं आ रही। तो आज अपना देसी स्टूडियो में फिर आ गया हूँ। तो आज मैं अपने एक ऐसी दर्द भरी कहानी बताऊंगा। अगर ये समाज समझेगा, जो कुछ इस किस्म के आदमी हैं वो समझेंगे तो उनके घर बस जाएंगे, नहीं तो दूसरे का धन का लालच करके दूसरे की किसी पे पराई बेटी ने दुखी करना, ताने देना, मार देना, मरने पर मजबूर कर देना, उसकी में फिर सजा हो है और फिर जेल में चुप कर जिंदगी बीतता है उन माँ बेटियाँ की। और उनके पीछे रहने वाले उनके बाप ने के सहन करना पड़े। एक बेटा मिल गया मैंने पूरे माँ पंचायत में। जिस टाइम हमारा दोपहर लंच होया 2 बजे, तो वो मेरी साथ लेकर आया। बोले प्रधान जी आपका मैंने एक अपनी कहानी बतानी है दुख भरी, और मैं यह इसलिए बताऊँ हूँ ताकि और समाज में पता लग गया। और जैसे हम जुड़े हैं और कोई घर ना जुड़ा, किसी घर की बहू लक्ष्मी आत्महत्या ना करे, किसी की पराई जाई बाण बेटी मन पर मजबूर ना हो। ठीक है मगा बेटा पहले तो चल तू खाना खा। तो हमने खाना खाया, फिर हम बाहर आ गए। तो एक साइड में वो बहुत बड़ी धर्मशाला है, किसी ने नहीं देखी हो तो, और कुछ वीडियो में दिखाई भी होगी। एक साइड में एक पेड़ था, उसके नीचे में चल बेटा ये 2 कुर्सी खा ले चल। फिर एक और छोरा आ गया, प्रधान जी लिया हुक्का नहीं पियो मगाड़े लिया दे भाई। तो मैं हुक्का पीने लग गया और बेटा बताने लग गया। उसने बताई प्रधान जी मेरा बाप बड़ा ठीक आदमी, मेरा दादा संस्कारी खानदानी आदमी था, लेकिन मेरी माँ निकम्मी आ गई। मेरी दादी का भी उसने जीना आराम रखा था, वह भी बेचारी पूरी जिंदगी नहीं जीन पाई। उसने तन्या था, बोलिया थे, अत्याचारा थे, वह भी मौत मरण पर मजबूर कर दी थी, मर गई थी। वो खुदकुशी नहीं करी थी, वैसे बीमार होकर तंगा कर मर गई थी। तो गुजारा ठीक था, हमारा जमीन ठीक थी, और मेरा बाप दादा का खानदान का नाम भी ठीक था। मेरी माँ की बताना है
बाहर लोगों ने नहीं बेरा था, तो मेरा रिश्ता हो गया एक भला आदमी। उसके आर्थिक हालात कमजोर थे, लेकिन बड़ा संस्कारी खानदानी आदमी। उसकी बेटी भी जो मेरे वैली आई, वो भी बड़ी शरीफ संस्कारी खानदानी। किसे काम नहीं नट्टा, सारे काम करने आओ घर के। पढ़ भी रही थी कुछ, पढ़ में भी रहा था, लेकिन आजकल नौकरी मुश्किल हो रही लोगों ने। मैं अपनी खेती करने लग गया, वह भी मेरे साथ काम करवाने लग गई। एकला भाई था मैं, लेकिन वह दूसरा भाई के साथ काम करवावा। एक छोरा की तरह काम करवावा, कस्सी का, कसोले का, किसी भी चीज का। खेत की ठीक थी, लंबी ठड्डी थी, लेकिन मेरी माँ ने वह औरत भी नहीं सुहाई, वह अपनी पुत्र वधू भी नहीं सुहाई। उसने, आप भी बताया करो हो कि भाई दराना धन तक किसी का पूरा नहीं पटा, लेकिन उसने नहीं मानी। फिर मैं बोले, मगा बेटा तेरी सजा हो रही बताओ है, और तू बीच में क्यों करा गया? तो उसने बताई, ताऊ मैंने कोर्ट में दरखास्त लवाई थी वकील पर, अगर मैंने 1 महीने की छुट्टी मिल जाए और मैं अपनी बुआ भाई करवाया आऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। इसलिए मैंने 1 महीने की छुट्टी मिल रही है। 14-15 दिन मैंने आए हो गए। मैंने एक फ़ोन ले लिया था। एक दिन एक आपकी वीडियो आ गई थी मेरी शामी, हुआ मैंने देखी थी, फिर मैंने आपकी बहुत सी वीडियो देखी। मैं आपसे मिलना चाहूँ था, लेकिन मैंने आपका गांव का नहीं पता लग गया, ना फ़ोन नंबर का पता लग गया। फिर आप किया, मैंने जो ये वीडियो गेरी थी आपने यह देख ली, कुरुक्षेत्र में 12, 13, 14 की वहाँ पंचायत में आप पहुँचोगे तो हमारा ये न्यू आया। मैंने कहा ठीक बेटे, ये आज्ञा बता। तो बोला, मैंने मेरी माँ बहुत समझाई, मेरा बाबू ने भी समझाई, अगर परमात्मा ने हमारा सब कुछ दे रखा है तो न क्या चाहिए है, मेरी बाण ने जो चाहिए है हमारा पीछे बतेरे। मेरा बाबू का मैं लिया कर दे दूंगा। मैं कहूँ अगर मेरी बेबे जब आओगी मैं उसने रुपये दे दूंगा। मिला ना, तेरी बाण के विषय ले आई, तेरी बाण ने के बेदंती ना और कुछ ना। मिला माया गरीब घर की, आजकल बहने मुश्किल हो रहे छोरे। और अगला ने पहले बता दी थी, अगर चौधरी साहब मेरे दौर धन नहीं है, छोरी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी औकात से ज्यादा करूंगा। तो मेरा बाबू के इसके विचार मिल गए थे। तो मेरा बाबू भी इसने धमकांदा मेरी माँ ने, मैं भी कंधा, लेकिन वो बात नहीं आई, क्योंकि बाणे वाले की बाणी नहीं जाया करती है। बाणे वाले की बाण जाना चाहे चारू वेद पढ़ा ले, और तेरिया कदे भी नहीं मानेगी, चाहे कितने लाड लड़ा ले। कुछ औरतें इसमें हमारी कहावत ने सच्ची कर दे। तो प्रधान जी, उसका भाई आया, उसने भी मेरी माँ गलत बोलने लग गई, गाल देने लग गई। रोटी तक किस खाजा बेचारा था, चाय भी नहीं पीने दी। उस भाई ने बताई होगी जाके अपना बाबू आ गया, बाबू आया, वो भी मैं उड़े, हम तीनों आदमी। तो वो बेचारा रोन लग गया। वो अपने सिर पर कपड़ा बांध रहा था, तो पगड़ी बांधो हो, ये गमछे कह दे परने कह दे हो लपेट रहा था। वो रोन लग गया और वो सिर का तार के नहर मेरी माँ के पायाम धर दिया। तो धरने मेरा ब्यांत नहीं है, ना तो मोर भी दे दो हैं, और जा मेरे खूड पे कुआ के, और मेरे बड़कन घर तक बेघर करवा दी हो तो मैं जमीन बेच कर दे दूंगा। मैंने जो पहले खोल कर रखी थी, मेरा मोटरसाइकिल का भी ब्यांत को नहीं, तू कार मांगने लग रही। लेकिन उसने जो मेरी जननी माँ है, लेकिन मैंने पता लग गया वह मेरी माँ नहीं है, वह मेरी दुश्मन है, हमारा परिवार की दुश्मन है। हमारा खानदान का बट्टा लुवा दिया, मेरा बाबू की जिंदगी बर्बाद करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी तो करनी है थी।
वह नहीं मानी, वो बेचारा रो पीट कर चला गया। तो घर वाली मैंने बतेरी समझाई ताकि इसी बात आप अमल ना करिए, लेकिन यूं का आग्रह हैं ताकि गोली का जख्म सहन हो जाएगा, लेकिन जो बोली तो नहीं जख्म हो ना, वो आदमी तो सहन नहीं हुआ करता ना, वो भरिया करता है। एक दिन मैं खेत में जा रहा था, बाबू बेटा हम दोनों, और पता नहीं क्या होया पाछत है, वो तो फांसी पर लटकी। मेरी माँ ने बेरा होगा सारी बात का, हमारे द्वारा खेत में बेरा दिया, हम आए तो मेरा बाबू बोले बात सुन ले भाई, से हम बेशक जेल में जावा, से हमारा घर का बेशक ताला लागो, उड़ा फोन कर दे। तो बोला ताऊ मैंने फोन कर दिया, उड़े तो आदमी आ गए, बेरा था सारी बातों का। वो तो मेरा ससुरा था, वो तो फिर भी नाट्य था, अगर दाग दिवा दो कोई बात ना, लेकिन मेरा साला और मेरी सासू वो नहीं माने, क्योंकि करड़े दुख ज्यादा दुखी कर रखे थे, उन्हें पता था किसने मरवाई है, किसने मरण पर मजबूर करी है। वो आगे उन्हें फोन कर दिया, पुलिस आ गई, रिपोर्ट होगी, पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई करके लाश न ले गए। उन आदमियों ने फिर भी उसका दाह संस्कार हमारे शमशान में करवाया, हमारे गांव में करवाया, क्योंकि संस्कारी खानदानी आदमी थे ना, वो अपने गांव में भी ले जा सकते थे। क्योंकि यह का आग्रह भाई, बाप का घर से बेटी की डोली उठा कर और उसकी अर्थी उठा कर है, सासरा का पति का घर से। तो बोले प्रधान जी हमारे दोनों आगे नाम लिखवा दिए, दोषी मैं भी था, कुछ नहीं कर सका। हमने पुलिस वाले पकड़ ले गए, मुकदमा चलिया, हमारी सजा होगी। ईब उड़े मन ने ये जब कैदिया ने कुछ टाइम के लिए बाहर काटा कर रहे हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उड़े तो आवारा किस्म के आदमी पाओगे, तकरीबन कोई भलिया आदमी एक आधा उसा फंसा पाओगा जो धोखा निर्दोष फंसा रखा होगा। वो मेरी माँ ने असल तो सारी इज्जत तो उस दिन उतर ली थी, जिंदा जी मर तो उस दिन कहा था, जिस टाइम हम माँ बेटा जेल के भीतर गए, रूढ़ो कैदी थे, और वो लखाए वो नहीं बोले, ओ यो माल के कांड करके आया भाई, यो सामान क्यों करके करके आया। यानी कि मैं पूरी बात आपने बता नहीं सकता हूँ, उन लोगों ने इसी इसी बोली था, नहीं मारे इसी पपती कसी, लेकिन मैं मजबूर था, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकूँ था, क्योंकि मैं तो एक जमींदार खेतड़ आदमी था, वो पता नहीं क्या कांड कर रहे थे। उन्हें सुनी करके हम चले गए भीतर, और भी यो हाल हो रहा है, जब वो बाहर काट रहे तो मैं बाहर नहीं निकला करता हूँ, क्योंकि ना तो मुंह न रोक सकता, ना मैं अपनी माँ के खिलाफ गलत बात सुन सकता। तो मेरे लाडलो इस छोरा ने मेरे ताई ये बात बताई है, अगर तुम ये किसी की बेटी के साथ यो काम करोगे तो वह खाली जेल को नहीं, जिंदगी नरक भी है, उन्हें पता नहीं तुमने क्या सहन करना पड़ेगा, क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए उस छोरे नोटी मेरी गलती रहेगी, मेरे लाडलो ठीक है थारी जननी माँ पालन पोषण करने वाली है, लेकिन उसकी गलत बात कदे भी ना मानियो, उसकी गलत बात मान के अपना आपा में चुप रह के अपना पछा पछा घटना ना उजाड़ियो, नहीं तो हो सके और कोई घर में या घटना चल रही हो तो कल ने तुमने भी माँ बेटा ने जेल में जाना पड़ सके, और फिर उड़े सजा तो न्यारी वह दूसरी सजा भी कटनी पड़ेगी, जो थारे माँ के खिलाफ लोग उड़े बोल बोल देंगे। फिर मैं कहा भाई तेरा बाबू नहीं लिखवाया, बोला नहीं ताऊ मेरा बाबू का नाम नहीं लिखवाया हमने, वो मेरा ससुर ने टाल करवा दी कि भाई इसका नाम नहीं लिखवा दोगे, ये बिल्कुल निर्दोष आदमी, इसकी चाल नहीं थी। बेटा बोलेगा तेरी माँ मेरी ना मानना है, और मुझे समझाए था तो मौत है दोषी को नहीं, इसका नाम नहीं लिखवाना। तो ताऊ मैं तो जमानत पाया,
1 महीने के लिए वो लोग मिलने गए, मेरा रहता है 1-2 पड़ोसी ने बताई, भाई तेरा बाबू घर को नहीं, घर ताला बंद है और 20 दिन हो लिए इसका कोई भेद नहीं। वो घर से लेकर गया। तो साथियों में आपने एक बात बताऊं, वो खानदानी संस्कारी इज्जत वाला आदमी था। लोगों ने बात कही होगी, कड़वे सवाल करते होंगे, लेकिन वो आदमी ने सहन नहीं कर सका। वो लिए इसलिए शायद घर छोड़ गया होगा। हो चुका है उसने कितनी अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली हो इस दुखमय, इस दर्दमय, इस बेइज्जती के कारण, या बाकी तो जिंदा भी हो। और मैं तो परमात्मा से आशा करूँ और आप भी करियो, अब वो बेचारा बेकसूर देवता कोई ऐसा काम ना करे, अगर जिंदगी खत्म हो जाए। और उसने अगर भाई मेरी बात की सुने, भाई कोई इस किस्म का आदमी थार दो रहा हो, कोई मेरी वीडियो देखता हो, तो उसने बता दियो भाई जिनने गलती करी की काम वाला ने कह देगा भाई जिनने गलती करी थी उन्हें सजा मिल रही है। और अपना घर आकर अपना घर का ताला खोलना चाहिए। आप भी साथियों अपने विचार बताइयो, उस बेकसूर बाप ने यो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे लाडलो, मैं बहुत बार समझाऊ हूँ, समझना ना समझना आपका क्या काम है। ये भी शाम पंचायत में जा रहे थे, तो आज की सहमति मौत से का लोग 10 बजे उड़ जाना शुरू हो गए थे। बिल्कुल भीड़ से वह भर गई थी। वहां पर हर तीसरा चौथा आदमी मेरे को पहचान रहा था, अब वो है बूढ़ा ताऊ। औरत थी, जवान थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तीसरा चौथा आदमी मेरे को पहचान रहा था। और वो कह रहे थे, प्रधान जी, ताऊ, दादा, आपका जज्बे को सलाम है, आप लगे रहो, मत डरो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और परमपिता परमात्मा आपका रक्षक है। आप समाज के भलाई के लिए चल रहे हो, किसी का कोई गलत नहीं करते हो। क्योंकि हम कई बार आपकी बात सुना कर हाँ भाई मेरे को लोग गाली भी दे हैं, धमकी भी दे हैं, फोन भी करे हैं, अगर बुढ़ापा माडा न खिंडवा होगा। तो ये जो अच्छे विचारा के आदमी हुए भी आपकी साथ से, और परमात्मा भी आपकी साथ से। आप अपनी मुहिम जारी रखो। तो साथियों आप भी बताइयो, मन उनका डर के नहीं है, और अपनी ये बंद कर देनी चाहिए, जो मैं बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ जारी रखनी चाहिए। और साथियों मैं पहले भी बता करूँ, ये भी बताऊँ हूँ, इस किस्म की कोई घटना किसी के पास हो तो मेरे को आप बता दिया करो। वह मैं इसलिए बताऊं ताकि समाज की कुछ आँख खुल जाए, जो गलत आदमी उनकी आँख खुल जाए, उन्हें कुछ सबक मिल जाए, और वो उस गलत रास्ते छोड़ कर ठीक रास्ता पा जाए, उनके घर बच जाए, उनकी जिंदगी बच जाए, और जो निदान बालक से उनकी जिंदगी बच जाए, वो अधमौत मरण लाग रहे हैं। इसलिए मैं आज एक बार आपने फिर फोन नंबर बता रहा हूँ, भाई मन ज्यादा दुखी करियो मत ना, जो ठीक बात से वह मैंने बताइए जिससे समाज में शिक्षा मिलती हो। तो मेरा फोन नंबर है 86 83 85 52 37। तकरीबन मैं बिजी रहा करूँ हूँ, फ्री होऊंगा मैं आपसे बात करूंगा, और आपकी जो ठीक बात की जो मन लगेगी तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। और मैं कदे किसी आदमी का नाम नहीं बताया करता, कदे किसी का गांव का नाम नहीं बताया करता। वो बात मैंने छुपानी भी पड़े है, क्योंकि उनकी करनी उनका आगे, लेकिन मैं अपने जुबान से उन आदमियों की जो गलत आदमी हो उनकी भी बेइज्जती नहीं करना चाहूँगा। इस बारे में भी आप अपने विचार दियो। तो साथियों मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। और साथियों कर दियो शेयर। भाई मौसम आज बादल से हो रहे हैं, अभी तक आंधी आंधी आई नहीं है। पूरा भाई वैसी कमरे थे, फिर बारना थे, गर्मी लग गई थी थोड़ा, तो आज जुकाम की शिकायत भी हो रही है। तो गाड़ी भी जो मैंने बैठा के ले गया था वो देशवाल खापड़ा प्रधान हुआ, एसी थे, यानी कि सारा एसी सोचा था, फिर बाहर आए तो जुकाम की शिकायत भी हो रही है। लेकिन मैं फिर भी आपकी लड़ाई जारी रखूंगा। साथियों
कर दियो शेर, बचा लो इस समाज ने, नहीं तो यो समाज खत्म होने लग रहा है, इसका ताना बाना खत्म होने लग रहा है।